अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम ये फ़्रॉक सूट बना रहे हैं अपनी ओल्ड साड़ी से। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर पूरा ड्रेस तैयार किया है अपनी ओल्ड साड़ी से, और इसमें जो लेस वर्क किया है मैंने वो भी इसी साड़ी में से ही किया है। इसमें जो लेस लग रही थी उसी में मैंने दुपट्टा भी तैयार किया है, फ़्रॉक भी तैयार किया है। इसकी पूरी डिज़ाइनिंग मैंने उसी साड़ी से की है, अदरवाइज़ कोई मटेरियल नहीं यूज़ किया है। तो यहाँ पर मेरी लैक्रे की यहाँ पर साड़ी है, देखिए इस तरीके से इसमें लेस वर्क हुआ है। और यहाँ पर पल्ला जो है वो ब्राउन कलर में है, और बाकी मेरा ये पूरा ब्लैक है। तो ब्लाउज़ हम यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर जो पल्ला है तो वो पल्ले को हम अलग कर लेंगे, बाकी नीचे का जो ब्लैक है उसको भी हम अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये अपनी रेडी टू वेयर वाली बेल्ट बना के रखी है, इसको भी हमें अलग कर लेना है। अगर आपको इस टाइप से बेल्ट बनाना सीखना है तो इसका स्टिचिंग वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है, आप चेकआउट कर लीजिएगा। और नीचे बॉटम जो घेर होता है उसमें यहाँ पर इस तरीके से फ्रिल बन रही है, तो हम इस फ्रिल को भी निकालेंगे और इसका यूज़ हम फ्रॉक में करेंगे। ठीक है, ये पूरा हम उधेड़ के अलग कर लेंगे सब लेस, और ये जो हमारा पल्ला है ये भी हम अलग अलग कर लेंगे दोनों को। ठीक है, इसको हम दिखाते हैं अब। तो यहाँ पर हमने सबको उधेड़ लेना है इस तरीके से। यहाँ पर जो हमारा पल्ला है 2 मीटर का है, और जो हमारा प्लेन वाला ब्लैक वाला कपड़ा है ये हमारा 3.5 मीटर का है। तो टोटल हमारी जो साड़ी थी 5.5 मीटर की थी। बाकी नीचे से बॉटम में से हमारा ये फ्रिल निकली है, और हमारी ये एक लेस निकली है जिसका यूज़ हम इसकी डिज़ाइनिंग में करेंगे, और जो लेस है वो हम दुपट्टे में लगाएंगे। ब्लाउज़ का यूज़ हमने नहीं करना है क्योंकि हमारा प्लेन ब्लाउज़ था, किसी और में भी यूज़ हो सकता है। पेटीकोट को हम इसके जो बॉटम होता है, घेर होता है, उसकी लाइनिंग जो अस्तर लगेगा उसमें यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ये ब्राउन वाला पार्ट को कटिंग करेंगे। इसमें से हम अपना बॉडी पार्ट निकालेंगे और नीचे बॉटम वाला पार्ट निकालेंगे। बाकी जो हमारा ब्लैक वाला कपड़ा है तो इसमें से हम दुपट्टा निकालेंगे और स्लीव्स की कटिंग करेंगे। ठीक है, तो हम अब ब्राउन वाले का पार्ट जो हमारा है, जो पल्ले वाला था, तो इस तरीके से इसको कटिंग कर लेंगे। अगर आपकी एक ही शेड में साड़ी है तो आप एक साथ भी सब कटिंग कर लेंगे, वो भी अच्छा लगेगा ऑल ओवर। तो यहाँ पे इस तरीके से जो मेरा पूरा 2 मीटर का कपड़ा है इसको मैं उल्टी साइड से पूरा फोल्ड कर लूँगी। तो यहाँ पर हम अम्ब्रेला जो हमारी बॉटम की कटिंग होती है तो अम्ब्रेला कटिंग करेंगे। इस तरीके से पूरा फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम ये वाले कोने को उस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे जो ये तिकोना हो जाए। इस तरीके से हमें तिकोना कर लेना है, अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। अम्ब्रेला जो बॉटम हमें कटिंग करना होता है उसके लिए हमें इस तरीके से ही फोल्ड करना होता है। ठीक है, अच्छे से इसको फोल्ड कर लेंगे, पिंस लगा लेंगे क्योंकि लैक्रा कपड़ा है, इधर उधर बहुत होता है। तो इस तरीके से मैंने पूरे कपड़े को, अपने फैब्रिक को सेट करके रखा हुआ है। अब इसमें सबसे ऊपर हम वेस्ट की कटिंग करने वाले हैं। तो वेस्ट का आप नाप ले लीजिएगा, जो भी आपका कमर का मेज़रमेंट आ रहा हो तो उसको आप हाफ़ कर लीजिएगा, और हाफ़ में आप 1 इंच प्लस कर लीजिएगा लूजिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ 7.5 इंच पे। ठीक है, 7.5 हमारा यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ निशान लगाएंगे। अब यहाँ तक हमारा 11 इंच आ रहा है, तो हम 11 इंच का पूरा सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ताकि हमारी एक सीधी लाइन आ जाए, आड़ी टेढ़ी ना हो। तो इस तरीके से हम नाप के देख लेंगे, यहाँ तक हमारा आ जाएगा 7.5 इंच, और प्लस जो हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है वो मार्जिन में आ जाएगा। अब हमारा ऊपर जो बॉडी पार्ट तैयार रहेगा वो रहेगा हमारा 14 इंच। तो 14 इंच को हम ऊपर निकाल देंगे, और नीचे तक हमने अपनी जो लेंथ रखनी है वो लेंथ का मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हमने 44 पर मार्क किया हुआ है, और जो हमने मार्क किया है 44 का, तो इसके ऊपर हम ये जो फ्रिल है इसको रखेंगे, और जितनी इसकी चौड़ाई है इसका मार्क कर लेंगे इस तरीके से। तो हमें इतनी लेंथ अपनी कम करनी है। तो ऊपर से हमारी जितनी लेंथ आ रही है, हमारी यहाँ आ रही है 36, तो यहाँ पर हम हाफ़ इंच और प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो 36.5 हो गया है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से निशान लगाएंगे, मतलब हम निशान लगाएंगे 36.5 इंच पे। तो ऊपर नोक से मैंने इस तरीके से इंच टेप को सेट करके रखा हुआ है, इसी तरीके से हमें रखना है, और हल्के हल्के आगे बढ़ाते हुए हमें यहाँ पर पूरे अपने मार्किंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 36.5 के हिसाब से ही पूरे राउंड में मार्किंग करेंगे। देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर गोलाई में मार्क कर लिया है,
अब सेम इसी निशानों पर हमें कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से यहाँ हमने कटिंग कर ली है। ऊपर की भी हम ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से कटिंग कर ली है। सेंटर का एक छोटा सा कुटका लगा देंगे। अब यहाँ पर हम इसको पिंस को हटाकर यहाँ लगा देंगे, क्योंकि हमारी जो साइड के जो कटिंग हमें करनी है, देखिए ये वाला पार्ट तो हमारा कटिंग हुआ है, ये वाला कटिंग नहीं है, तो हम इसको कट करके अलग कर देंगे ताकि हमारे दोनों पार्ट्स अलग अलग हो जाएं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने अपनी बॉटम की कटिंग कर ली है। तो ये लेकरा वाला कपड़ा है, तो इसमें ज़्यादा संभालना पड़ता है कपड़े को, तो मैं काफ़ी आराम से इसको सेट करते हुए कटिंग कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से हम बॉटम में लेस लगाएंगे तो बॉटम हमारा इस तरीके से आएगा। और नीचे जो हमारे साड़ी में से देखिए ये जो हमारी फ्रिल निकली थी, हम इस तरीके से इसको रखकर यहाँ पे ओवरऑल से हम यहाँ पर इसकी बॉर्डर लगाने वाले हैं। पूरे बॉटम में, मतलब पूरे घेर में हम ये लगाएंगे। तो ये दोनों पार्ट्स हमारे हो चुके हैं। अब हम बॉडी पार्ट कर लेते हैं। तो बॉडी पार्ट के लिए देखिए हमने 4 फोल्ड करके अपना कपड़ा रखा हुआ है। तो दोनों फ्रंट और बैक दोनों का हम एक साथ कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो फैब्रिक लिया है, इसकी लेंथ हमने 15 इंच ली है। यहाँ पर हम 7 इंच शोल्डर और 7 इंच आर्म होल का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 9.5 इंच, और बाकी हमारा मार्जिन आएगा यहाँ 7.5 और 1.5 इंच हमारा मार्जिन आ जाएगा। तो जो भी आपकी फ़िटिंग हो आप उसको अकॉर्डिंग अपना फैब्रिक लीजिएगा, उसी के हिसाब से आप अपनी फ़िटिंग का भी मार्क करिएगा। तो इस तरीके से हम आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कुर्ती कटिंग स्टिचिंग की डिटेल वीडियो चाहिए, एक स्टेप सीखना है आपको, तो उसकी मैंने वीडियो अपलोड भी की है। बाकी अगर आपको और डिटेल से सीखना है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके लिए और अच्छे से डिटेल से कटिंग की वीडियो बना दूँगी। तो इस तरीके से हमने पूरा कट कर लिया है। फिटिंग के माप पर हम छोटा सा कुटका लगा देंगे। फ्रंट और बैक पार्ट को अलग अलग कर देंगे। तो नीचे वाला जो हमारा पार्ट है बैक पार्ट है, और ऊपर वाला जो हमारा पार्ट है वो है फ्रंट पार्ट। तो अलग सब कुछ नहीं, अब पिंस निकाल के हम फ्रंट की जो कटिंग होती है एक्स्ट्रा वो कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने फ्रंट की कटिंग कर ली है। अब जो नीचे से हमारी कटिंग निकली थी बॉटम कटिंग करने में, तो उस कटिंग के ऊपर हम अपने ये टॉप पार्ट को रखेंगे और कटिंग करेंगे। ठीक है, इस टाइप से आपकी भी कटिंग निकलेगी ज़रूर। तो उसके ऊपर आप इस तरीके से अपने टॉप पार्ट को रखिएगा और कटिंग कर लीजिएगा। तो मैंने फ्रंट पार्ट को अपने अच्छे से सेट कर लिया है और सेम ऐसे कटिंग कर लेंगे। सेम ऐसे ही हमने बैक पार्ट को भी कटिंग कर लिया है। देखिए इस तरीके से बैक पार्ट भी हमारा कटिंग हो चुका है। अब जो हमारा नीचे का ब्लैक पार्ट जो था, देखिए ब्लैक वाला जो हमारा कपड़ा है ये 3.5 मीटर कपड़ा है। अब यहाँ पर हमें 2.25 का हमने दुपट्टा निकाल लेना है इसमें से। तो पूरे कपड़े को हम इस तरीके से खोल लेंगे और यहाँ पर हम इंची टेप लेंगे। इंची टेप में 100 सेंटीमीटर से हम यहाँ पर नापेंगे। 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर। तो 1 मीटर हमने यहाँ पर कपड़ा नापा है। अब फिर इंची टेप को रखेंगे। अब 1.25 मीटर का हम निशान लगाएंगे, मतलब 115 सेंटीमीटर का निशान लगाएंगे। तो हमारा हो जाएगा 2.25 मीटर का दुपट्टा। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे, फोल्ड करेंगे और अच्छे से कपड़े को सेट करके करेंगे और यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जो हमारी फैब्रिक की विड्थ है, जो चौड़ाई है कपड़े की, वो ज़्यादा आ रही है, तो हम इसको भी कम कर लेंगे, क्योंकि साड़ी में जो है कपड़े की जो विड्थ होती है, जो चौड़ाई होती है, वो ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से पूरे हमें कपड़े को फोल्ड कर लेना है जो हमने दुपट्टे के लिए निकाला है। तो इस तरीके से हमने पूरा फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे हम 10 इंच की पूरी इसकी एक पट्टी निकाल देंगे। इससे हमारा जो है नॉर्मल जो दुपट्टा होता है उस साइज़ का दुपट्टा निकल आएगा। तो यहाँ पर हम 10-10 इंच का मार्क कर लेंगे, मतलब 10-10 इंचेस का मार्क करके हम इसकी कटिंग पूरी निकाल देंगे। इस तरीके से हमें कटिंग निकाल देनी है। अब यहाँ पर हमारा एक नॉर्मल साइज़ का दुपट्टा जो हमारा है पूरा निकल के तैयार हो गया है।
अब ना ही ज़्यादा चौड़ा है ना ही लंबा है। अब इसमें हम लेस को अटैच करने वाले हैं, तो ये लेस जो है हम पूरे 4 साइड लगाएंगे। इसमें लेस लगाकर हम तैयार कर लेंगे। बाकी जो हमारा कपड़ा है इसमें से हम स्लीव्स को कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हम फोल्ड करके स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको 9 इंच पर फोल्ड करेंगे। तो जो भी आपका आर्म होल हो उसमें आप 2 से 2.5 इंच प्लस करके इसको फोल्ड करके रखिएगा। तो यहाँ पर जो मेरा फोल्ड हुआ है अब वो है 9 इंच का। ठीक है, अब नीचे जो आड़ा टेढ़ा कपड़ा हो रहा है तो उसको हम सेट करेंगे और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने लेंथ लेनी है स्लीव्स की, तो वैसे तो रेडी 22 रहेगी, प्लस मैं 5 इंच रखूँगी थोड़ी सी लॉन्ग जो चूड़ी वाली स्लीव्स होती हैं उसके लिए। तो यहाँ पर हमने 27 इंच का निशान लगाया। यहाँ हम लगाएंगे 3.5 इंच का निशान ऊपर से, और मोरी का निशान हम 5.5 पे लगाएंगे विद मार्जिन। और स्केल की मदद से हम इसका शेप दे देंगे स्लीव्स का। इस तरीके से शेप दे देंगे और इसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसकी पॉनी स्लीव्स जो क्वार्टर स्लीव्स होती हैं वो भी बना सकते हैं, लेकिन फ्रॉक सूट्स में आजकल लॉन्ग स्लीव्स चल रही हैं। तो मैंने यहाँ पर फिटिंग की लॉन्ग फुल जो स्लीव्स होती हैं वो कटिंग की है। इस तरीके कटिंग कर लेंगे। इसका सेंटर का जो कट होता है वो भी लगा देंगे। अब इसको खोलेंगे और यहाँ फ्रंट की जो कटिंग होती है वो हम आधा इंच की यहाँ पर कटिंग निकाल देंगे। ज़्यादा गहरी नहीं लेनी है आपको कटिंग। तो इस तरीके से हमारी स्लीव्स कट हो चुकी है। बाकी इसकी स्टिचिंग वीडियो जो है मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी, क्योंकि हमारी वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। तो आप डिटेल से सीखना चाह रहे हैं तो आप पार्ट 2 का आप वेट कीजिएगा, मैं उसको अपलोड क्यों करूँगी, तो आप उसको देखिएगा। बाकी जो हमारा ये कपड़ा है ये बचा हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।